ईमान की अरे ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में नाम की है। जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है तो पत्ते पत्ते ने फूलों की शिकायत की है और महक उठता है हर सिमत की ये फिजाएं। जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है, कुरान करीम की तिलावत हो रही थी तो मुझे उसके बाद ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि मैं अब कुरान करीम की तिलावत के बाद किस आली मर्तबत शख्सियत का नाम पेश करूं। तो आइए आपके हुजूर उस आली मर्तबत शख्सियत को मैं पहुंचा रहा हूं जो यकीनन हमारी महफिल में, मेरी फहरिस्त में अगर मैं यूं कहूं कि उस्ताद शुआरा है, खूबसूरत कलाम का मालिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसले बुलबुल चहचहाती हुई आवाज उसको दी है तो यकीनन हम जैसे छोटे तलबा के सामने यकीनन वो एक पहाड़ की हैसियत रखता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे और आपकी जानी पहचानी शख्सियत, हमारे और आपके दिलों की धड़कन उस्ताद शुआरा जनाब कारी मोहम्मद फुरकान साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपकी आमद हमारे लिए बाइसे मसरत, बाइसे फख्र, बाइसे सरताज है हमारे लिए। बहुत ही हमारे मेहमान शायर जनाब कारी मोहम्मद फुरकान साहब, हम ये चाहते हैं कि आप मुकद्दमतुल जैश के तहत उनको समाअत करें। यकीनन उनकी आमद हमारे लिए मसरत का मकाम है। पीछे तक बैठे हुए तमाम दोस्त अगर अब भी जाग कर के आगे न आए, यकीनन ये हमारे मेहमानों के तौहीन होगी और हम पीछे बैठकर खुसूसन फुरकान साहब को सुने तो यकीनन ये नाइंसाफी की बात है। इसीलिए मैंने इस माहौल को साजगार बनाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए मुंतखब किया है उस आली मर्तबत शख्सियत को यकीनन जो बहुत सारी खूबियों और कमालात का मालिक है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जी अलक़ाबात से इन्होंने नवाजा, मैं इनमें से एक कभी मुस्तहिक नहीं हूँ। ये इनकी मोहब्बत है, हुस्न ज़न है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। और हमारे आमीन खेड़े सराय वाले माशाल्लाह अभी कुछ तो छोलने गए वे, अभी आई नहीं का छोल छाल गया, अब तो 1 बज गया, इसीलिए आपको खड़ा किया है। तो भाई आप घरों में से निकल ऐसा चेहरा भाई, वाह क्या इंतखाब, किसी पे शबाब होगा। है क्या कहने, ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा। भाई माइक भी बहुत अच्छा चलता है आपका माशाल्लाह, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। ना यूं किसी पे शबाब होगा। ये तारीफ जो मैं कर रहा हूँ, ये जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात बनाई है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके और मेरे नबी, अल्लाह के लाडले महबूब की शान। और आपकी थोड़ी सी एक बड़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी क्या औकात में मैं आपकी बड़ाई कर सकूँ, तो इसे मैं जहन नशीन करके सुने। इतने खूबसूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और मजीद हम पे करम ये हो गया कि आपकी उम्मत में हमें भेज दिया। एक बार सभी हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा दिली के साथ सुनो इंशाअल्लाह। फिर जी प्रोग्राम में भाई कारी प्यार मोहम्मद यहाँ आओ, यहाँ पास, यहाँ आओ जरा करीब। ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा, ना यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के, न मुस्तफा का जवाब होगा। वाह 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 माशाअल्लाह। ना ऐसी जुल्फे ना ऐसा चेहरा,
न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। न ऐसी जुल्फें न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। और खासतौर से शेर मुलाहिजा फरमाए, वहाँ तो सिर्फ अमल की कदर होगी। वहाँ किसी की सूरत नहीं देखी जाने की, कौन काला, कौन गोरा, कौन लंगड़ा, कौन प्यारा, कुछ नहीं। वहाँ देखा जाएगा ईमान कौन कितना लेकर आया है, कितनी मोहब्बत रसूल से करके ये दुनिया में यहाँ आया है, दुनिया में ये देखा जाएगा वहाँ। सुने में पढ़ता हूँ ये शेर, अता करे साहब। बरोज़े महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। बरोज़े महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। तो सबसे पहले यकीन मानो बिलाल का इंतखाब है। ऐसा चेहरा जिंदाबाद भाई फुरकान साहब जिंदाबाद। शबाब होगा। क्या कहने भाई, हमारे सूफी जी की समझ में आका के लिए शेर हो। माशाअल्लाह। दोबारा पढ़ता हूँ मैं, सुने। इरशाद आली। बरोज़े महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। तो सबसे पहले तो सबसे पहले यकीन मानो बिलाल का इंतखाब होगा। न ऐसी जुल्फें न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। बेशक बेशक भाई ये मुझे जिम्मेदारी दी गई कि जो बाहर खड़े ना वो भी अंदर आ जाए। अल्लाह के वास्ते सभी जो है काम वाम करके आगे हो तो जल्द से काम में आ जाए। बहुत खूबसूरत निजामत माशाल्लाह हजरत फरमा रहे हैं। इनके कम से कम तिलावत, इनके चेहरे की तिलावतें करते रहो। बाहर खड़े हो, अंदर आ जाओ। ये शेर में पढ़ता हूँ खास तौर से। अता करें साहब। वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज़े महशर जब आएगी तो। वो फाकों पे पर्दा करने वाली बरोज़े महशर जो पसे पर्दा मेरी माँ और बहनें हैं, ये शेर मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ, सुने खास तौर से। इरशाद आली। वो फाकों पर पर्दा करने वाली बरोज़े महशर जब आएगी तो निदाए होगी, निदाए होगी झुकाओ नजरे। ये फातिमा का हिजाब होगा। ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न यूं किसी पे शबाब होगा। बेशक बेशक। भाई ये जो हाथ बांधे बैठा ना, एक दफा तो भी हाथ उठा के सुभान अल्लाह। हाँ, हाथ बांध के ना बैठो यहाँ। जिंदाबाद। शेर पढ़ता हूँ मैं खास तौर से। इरशाद आली। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर। अरे वाह वाह भाई वाह। उसी को महशर में चैन होगा। हाय हाय क्या कहने। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। अरे नबी मोहब्बत करेंगे उससे
कि जिसके दिल में हुसैन होगा ऐसा गुंबद न है। ये जो जन्नत है ना, ये इसका रास्ता बहुत शॉर्ट भी है और बहुत लंबा भी है। सारी उम्र जो है नमाज रोजे हज करते रहो तो लंबा भी हो जाएगा, लेकिन सबसे शॉर्ट का जो रास्ता है वो अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन पे अपने जान का कुर्बान करना सबसे शॉर्ट रास्ता है। और वो हसनैन करीमैन ने आपको करके दिखाया, हमें बता के गए। वो सुने, शेर पढ़ता हूँ। इरशाद मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। ना ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न यूं किसी पे शबाब होगा। भाई मोहम्मद साहब तो पता नहीं नाराज है, दूर दूर फिर रहे। बताओ सबसे आखिर में इस्तकबालिया नारा लगाए उनके लिए, नाराए तकबीर। अरे वो तो बोले तसव्वुर है, उनके लिए तो कम से कम दिल से जुबान से बोले यार, नाराए तकबीर। इतने जोर से बोले जितने आप इनसे मोहब्बत करते हैं। नाराए तकबीर। मौलाना तसव्वुर हुसैन, मौलाना तसव्वुर हुसैन, नाराए तकबीर। और खास तौर से शेर मुलाहिजा फरमाए, जो लोग मदीना नहीं गए, अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको अल्लाह मदीने की जियारत करा दे। कहो आमीन। ये मैं शेर पढ़ता हूँ। मदीना क्या बस्ती है, सुभान अल्लाह। और जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में मदीना था ना, अब वो पूरा मस्जिद नबी में आ गया। 1 किलोमीटर के दायरे में मस्जिद नबी है, सारा मदीना आ गया। सुने शेर। ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, न यूं ना शहर ऐसा जनाब होगा। ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का, जवाब होगा हर एक शहर का। मदीना तो लाजवाब होगा। वाह वाह भाई, बेशक बेशक। ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का, जवाब होगा हर एक शहर का। मदीना तो लाजवाब होगा। ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। और खास तौर से शेर भी मुलाहिजा फरमाए कि इतने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। इतने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। निदाए फुरकान भाई, अल्लाह की कसम ये शेर इन लोगों ने अगर दिल के कानों से सुना होता तो अल्लाह की कसम कुर्सियां छोड़ के खड़ा हो जाते आप लोग। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं
फुरकान भाई की तर्जुमानी कर रहा हूँ उसी जुमले के साथ। इन्होंने शुरू में एक बात कही थी कि इस मजलिस में एक शख्स है जो दिल के कान से सुन रहा है। मैं खुद भी उसको महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे की शादाबी को शादमा रखे और उस बुजुर्ग का साया हमारे सर पे तादेर कायम रखे। वो नबी की पगड़ी बांध के यहाँ बैठकर दिल के कान से सुन रहा है। मेरी गुजारिश है, काश उसी दर्द के साथ, उसी तड़प के साथ आप भी अगर सुन ले तो शायद आप कुर्सी पे ना बैठ सके। अगला मिसरा सुनकर फिर पढ़े इस शेर को आप दोबारा। जी, इतने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। इतने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। निदाए आई निदाए आई कहीं वो नेज़े पे पढ़ता उम्मुल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शरीयत मुतहरा। भाई वाह वाह, ना ऐसा रोजा, भाई वाह, ना शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब हो हर एक शहर का, मदीना तो लाजवाब होगा। ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। और खास तौर से शेर भी मुलाहिजा फरमाए, जो आने वाले हैं वो बाहर से उठ के अंदर आए। जो पीछे बैठे मेरे भाई अंदर आ जाओ, भाई अंदर उठ के आ जाओ, बस इसे पूर्ण कर लो आप। मैं 2-3 शेर और रह रहे हैं, उन्हें पढ़ दूं, फिर इंशाल्लाह हमारे शोरा हज़रात यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप जो है सब पूर्ण कर लें। बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज। वाह पूछेंगे तो कहूँगा जी, बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको। इस दुनिया का एक निज़ाम है, अगर पुलिस किसी को पकड़ ले तो भाई जोन सा नेता जिसकी ज्यादा मोहब्बत हो उसे खून मिला नहीं मिलता। ऐसे ही रोज़े महशर में होगा। सुने शेर जी, बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूँगा। अरे वो देखो आते हैं कमली वाले, वो देखो आते हैं कमली वाले, उन्हीं के आगे हिसाब होगा। वाह वाह, जिंदाबाद, हक अदा कर दिया दोस्त, क्या कहने। सरोजा माशाल्लाह माशाल्लाह, ना शहर ऐसा जनाब होगा बेशक। बरोज़े महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूँगा। अरे वो देखो आते हैं कमली वाले, वो देखो आते हैं कमली वाले, उन्हीं के आगे हिसाब होगा। ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का, जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना तो लाजवाब होगा। ना ऐसा गुंबद, ना ऐसा रोजा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों बहुत शानदार, जो इसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये कलाम है।
पता नहीं किस शायर का होगा पुराना, लेकिन मैं बड़ी चाहत से इसे पढ़ता हूँ। हमारा माहौल जी क्या होना चाहिए, हमें किस तरह जो है इस्लाम पे चलना चाहिए, यानी कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमें किस तरह करनी चाहिए। सुने शेर भाई, ये जो कुर्सी ना, ये थोड़ी थोड़ी सी आप सब आके मिल के बैठ जाओ एक साथ, अल्लाह के वास्ते। ऐसे लग रहा जाने झगड़ा होया हुआ यहाँ पिंडाल में, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, मिल के बैठ जाओ, इसे पूरी कर लो। जो आने वाले पीछे बैठ जाएंगे, मिल जाओ थोड़े से, बस ये गुजारिश है आपसे कि आप थोड़ा सा सजा ले पिंडाल को। इंशाल्लाह मेरे बाद बहुत शानदार, बहुत अच्छे लोग यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ रखते हैं। और सबसे बेहतरीन जो हमारे मौलाना नदीम साहब जो है निजामत फरमा रहे हैं माशाल्लाह, तिलावत उनके चेहरे की तिलावत करते रहे। उलमा का चेहरा देखना भी सवाब है। सुने शेर, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। हाँ भाई बच्चों, मजाक ना करो, गले में हाथ निकाल पागल, सही तरह बैठ कर सुन। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज इश्क तलवारों के साए में अदा करना। वाह 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 वाह, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। माशाल्लाह। और मुझे इस्लाम का मतलब बस इतना ही समझ आया, मुझे इस्लाम का मतलब बस इतना ही समझ आया। रसूल पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। सभी तैयार है इंशाल्लाह वफा के लिए? जी जी इंशाल्लाह। जिनकी शादी हो गई मैं उनसे गुजारिश करूंगा कम से कम दाढ़ी तो रख लें। तैयार है इंशाल्लाह? भाई जिनकी नहीं हुई ना तो यह पता नहीं शादी होगी नहीं होगी। कभी घरवाली में कहने लगा भाई दाढ़ी वाले से करवाती नहीं। जिनके हो गए वो तो रखेंगे इंशाल्लाह। अरे प्रधान जी हाथ उठा कर इंशाल्लाह। हाँ भाई ये रसूलुल्लाह की सबसे प्यारी और लाडली सुन्नत है दाढ़ी। चेहरे पर रखा करो, बिल्कुल उस तरह तो फिरवाया ना करो, चाहे खती रख लिया करो, फिर आदत भी पड़ जाएगी इंशाल्लाह। सुने शेर, क्योंकि मोहब्बत चेहरे से झलकनी चाहिए। आशिक ये चाहता है कि तो अपने माशूक के रंग में दुनिया में ही देख लो क्या माहौल चल रहा। कोई कह दो एक दफा कि बस तुम्हारा जींस बहुत अच्छी लगती है तो बुढ़ापे में भी जींस पहन दो फिर लोग हैं। तो ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। सुने शेर, मुझे इस्लाम का मतलब बस इतना ही समझ आया। रसूल पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। और जिसे कटना नहीं आता है नामों से रिसालत पर। क्या कहने भाई, वाह सुभान अल्लाह। जिसे कटना नहीं आता है नामों से रिसालत पर। बदन पर बोझ है वो सर उठा कर बोझ क्या करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। और
दो शेर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान में मैं पढ़ता आ रहा हूँ, उनकी एक तारीख़ पढ़ता हूँ, दो शेर सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह जी अता करे इरशाद। भाई खास तौर से शेर सुने। एक माहौल बन गया, पहले तो था, आज भी है, भाई भाई का मुखालिफ, हम दौलत के भूखे हो गए, जबकि दुनिया में रहने वाली चीज़ है, कितना ही अमीर आदमी हो सबको मरना है। बेशक मौत एक ऐसी सच्चाई है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी को भी ना मानता हो, मौत को सब मानते हैं और एक दिन हमें यहाँ से छोड़ के चले जाना है, ये बिल्कुल सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं करता। तो भाई से बढ़िया दुनिया में कोई दौलत नहीं है। थोड़ी थोड़ी से घर मकान के ऊपर घरों में लड़ाई कर रहे, इससे हमें बचना है। ये बहुत पहले भी एक वाक़या ऐसा हुआ, लेकिन अल्लाह अगर हमारे भाई को इज्जत देना चाहता है तो हम नहीं घटा सकते। समझ रहे मेरी बात? में पढ़ता हुआ शेर सुने। डॉक्टर साहब बहुत लेट आए घर से निकल के, भाई वो हमारी मानी नहीं तो तुम भी लेट आने लगे यार। बड़ी बड़ी मोहब्बत करती थी। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कहो आमीन। जिनके दोनों में से एक चले गए, वालिदा चले गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। सुने शेर इरशाद। चाहो तो बेच दो मुझे बाहर। अरे वाह वाह भाई वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। चाहो तो बेच दो निकाल के, चाहो तो बेच दो मुझे बाहर निकाल के, बाहर निकाल के। सुने भाई जी अता करे। चाहो तो बेच दो मुझे बाहर निकाल के, बाहर निकाल के। भाई तो सब चले गए कुएं में डाल के, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कुएं तारीफ। में डाल के। भाई तो सब चले गए कुएं में डाल के, कुएं में डाल के। माशाल्लाह। और पैदा में जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, मेरी माँ गुजर गई। पैदा में जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, पैदा में जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, मेरी माँ गुजर गई। ये गम भुला रहा हूँ यतीमों को पाल के, माशाल्लाह, यतीमों को पाल के। और हमारे नौजवान भाई यहाँ बैठे हैं, इनसे गुजारिश है कि अपने वालिदैन, जब जिनके वालिदैन बुढ़ापे को पहुँच चुके, कभी कभी ऐसा हो जाएगा क्यों कहते हैं ना भाई, बुढ़ा सा सटिया गया कहता है, कभी उफ भी ना कहो। उन्होंने सारी उम्र गुजार दी कि मेरी औलाद जो है किसी तरह भाई कामयाब हो जाए। दुनिया में एक वालिद ही है, फ़कत एक ऐसा शख्स है जो चाहता है मेरी औलाद मुझसे कामयाब हो जाए। बेशक। तो कभी जवाब उल्टा सीधा जैसा आप उनके साथ करोगे वो आपके पास वापसी आएगा, ये याद रखना। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुने जी। कि तूने भी एक रोज निकाला था बाप को, निकाला था बाप को। और जो मेरी आवाज़ पहुंचे हमारी माए बहनें जो इस गांव में बहू बन के आई भी, उन्हें भी चाहिए कि अपने सास ससुर की मोहब्बत करें, नहीं तो जो बहू उनकी बहू आएगी ना वो उन्हें बाहर निकल लेगी, ऐसी जैसा वो कर दी। सुने शेर जी अता करे। कि तूने भी एक रोज निकाला था बाप को, निकाला था बाप को। तूने भी एक रोज निकाला था बाप को। कहता है बेटा बाप को घर से निकाल के, कहने भाई, घर से निकाल के। कहता है बेटा बाप को घर से निकाल के, घर से निकाल के। चाहो तो बेच
दो मुझे बाहर निकाल के, बाहर निकाल के। चाहो तो बेच दो मुझे बाहर निकाल के, बाहर निकाल के। भाई तो सब चले गए कुएं में डाल के, कुएं में डाल के। और डर है खुदा उसे भी भिखारी बना न दे, भिखारी बना न दे। डर है कहीं खुदा उसे भिखारी बना, डर है खुदा डर है खुदा उसे भी भिखारी बना न दे, भिखारी बना न दे। देता है मुफलिसों को जो सिक्का उछाल के, सिक्का उछाल के। चाहो तो बेच दो मुझे बाहर निकाल के, बाहर निकाल के। भाई तो सब चले गए कुएं में डाल के, कुएं में डाल के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक है भाई, आप माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।